नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का टीएलएम क्लास में। दोस्तों डिस्कस करेंगे टॉप 15 क्वेश्चंस को जो कि आपकी सीटेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए दोस्तों देरी ना करते हुए लेते हैं टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय ऑप्शन दिए हुए हैं कि जैसे अगर आप बच्चे को क्या करते हैं, सबसे कम प्रतिबंधित वातावरण यानी कि आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अंकुश नहीं लगाते हैं, बहुत ज़्यादा रोकथाम नहीं करते हैं, ऐसा करने से विद्यालय ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए, लड़कियों और लाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है। ऑप्शन बी, वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है जो इन बच्चों के समुदाय और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। ऑप्शन सी, विद्यालय विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में लाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है। ऑप्शन डी, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं, उन्हें नीचा ना दिखाएं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कि शिक्षार्थियों को हम जब कम प्रतिबंधित वातावरण में रखते हैं तो इसके माध्यम से क्या होता है कि जो दूसरे बच्चे हैं, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाना होता है कि वह जो लाभान्वित बच्चे नहीं हैं, जिनको लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा है, किसी कारण वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको दबाएं नहीं, उन्हें नीचा ना दिखाएं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों जैसा कि आपको देख पा रहे होंगे, आप यहीं से क्लिक कर सकते हैं आंसर को। एकाग्रता की बात हो रही है, एकाग्रता में कमी की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एकाग्रता हास अति सक्रियशील विकास है जिसमें क्या होता है कि एक बालक किसी पाठ्य पुस्तक को अगर पढ़ रहा है तो वो उसमें क्या कर रहा है, अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है, उसका ध्यान बार बार भटकता है अति सक्रियशीलता के कारण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। जैसा कि दोस्तों कौन सा उपागम है जो अशांतकारी व्यवहार बात कर रहे हैं, अशांतकारी व्यवहार की बात हो रही है और ये एक विकार है, तो इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें बताया जाता है पर्यावरणीय कारक में कि अगर ऐसा किसी बच्चे के साथ अशांतकारी व्यवहार हो रहा है, विकार है उस बच्चे में, तो वह क्या करे, दूसरों के साथ जाकर के अंतःक्रिया करे। बी, इस हिसाब से बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी डैश परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों इन्होंने प्रतिभाशाली की, रेंजुली एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं और इन्होंने अपनी प्रतिभा पर इन्होंने थोड़ी सी बात कही है और ये जाने जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। त्रिवृत्तीय दिया इन्होंने, त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं जो कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए इन्होंने बताई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए, और आगे ऑप्शंस हैं, देखते हैं क्या है ऑप्शंस में। ऑप्शन ए, अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है। ऑप्शन बी, प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन सी, शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थियों में बदलाव आता है। ऑप्शन डी, शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, अनुकूलन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त होगी। आप चाहते हैं कि जो अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे हैं, किसी प्रकार से पढ़ नहीं पा रहे, लिख नहीं पा रहे, उनमें कुछ निर्योग्यता है, तो ऐसे बच्चों को आप कैसे पहचानेंगे ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। संचित व्यवहार परक अवलोकन द्वारा हम बच्चे को अवलोकित करेंगे, बच्चे को देखेंगे कि उसकी क्या एक्टिविटी रहती है क्लास में, और अवलोकन करके हम उसके व्यवहार को परख लेंगे। यही तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। ऑप्शन डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अधिगम निरोगता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका क्या है। सबसे सही तरीका आपको बताना है।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिससे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। ऐसी हम कौशल और युक्तियां बनाएंगे जिससे कि हम सभी क्या करें, सभी संदर्भों में उसे लागू कर पाएं। ऑप्शन सी, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के अनुसार। दोस्तों वाइगोत्स्की ने सामाजिक संस्कृति सिद्धांत दिया और इसमें क्या कहा गया है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है, संस्कृति और भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल दोस्तों पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इसका। इन्होंने बताया था कि जो संस्कृति होती है वे क्या होती है, भाषा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे संस्कृति कल्चर में बच्चे का जन्म होगा, बच्चे का भाषा विकास भी वैसा ही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। व्याख्या, अनुमान और अथवा नियंत्रण प्राकलना के लक्ष्य हैं। ये दोस्तों लक्ष्य हैं आपके। ऑप्शन डी, ऑप्शन इज द राइट आंसर। वैज्ञानिक पद्धति के एक लक्ष्य हैं व्याख्या करना। किसी शब्द को अगर आप समझा रहे हो या कोई भी चीज़ समझा रहे हो, जब उसको खोल के बताते हो, उसको व्याख्या करके बताते हो, तो वो क्या होती है, एक वैज्ञानिक पद्धति होती है। जैसे ही अनुमान लगाना, अनुमान जब हम लगाते हैं तो उसमें कल्पना की शक्ति का प्रयोग करते हैं, काल्पनिकता की पावर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वैज्ञानिक लोग भी क्या करते हैं, कल्पना करके ही चीज़ों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो डी, ऑप्शन इज द राइट आंसर। कक्षा 8 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप, एक बालक है और वह गणित में त्रुटियां कर रहा है, तो आप एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे, सीधे सीधे आप बता देंगे सही उत्तर क्या है। ऑप्शन बी, शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने के लिए अनुमति देंगे। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करें अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों को दिखाए कि त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थियों को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। तो दोस्तों इसका जो बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर होगा। शिक्षार्थियों को कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करें, विकल्प से करें। दूसरा, अगर वह ऐसा नहीं कर पा रहे तो उसे क्या करें कि वह स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें, कि पहले लगाया था सवाल, अब उसको फिर से रिपीट करके लगाए और फिर देखें त्रुटि कहाँ पे हो रही है। सी, ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संवेगात्मक बुद्धि और बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। तो दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि जो दी है वो गोलमैन ने दी है, दोस्तों याद रखना है, आपसे ये भी पूछा जाता है। और वहीं बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। तो हार्वर्ड गार्डनर और बहुबुद्धि सिद्धांत, इसमें एक ऐसी बुद्धि है जो एक दूसरे से संबंधित है। तो जैसा कि आप बात कर देख पा रहे होंगे कि संवेगात्मक बुद्धि में क्या होता है, इमोशन होते हैं, और अपने इमोशन या दूसरों के इमोशन को जानना ही क्या संवेगात्मक बुद्धि है। वहीं बहुबुद्धि सिद्धांत जैसा कि हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने दिया, उसमें 9 प्रकार की बुद्धि बताई हैं और उन 9 प्रकार में एक बुद्धि होती है दोस्तों, ऑप्शन ए वाला ऑप्शन है, अंतराव्यक्तिक बुद्धि और अंतःव्यक्तिक बुद्धि। इसमें क्या होता है, हम इमोशंस को, जो भी हमारे विचार हैं उनको हम जानते हैं। जिसमें जो अंतःव्यक्तिक बुद्धि है, इसमें हम अपने ही विचारों को समझते हैं, अपने ही विचारों में खो जाते हैं। और वहीं अगर बात करें अंतराव्यक्तिक बुद्धि, इसमें क्या होता है, हम दूसरों के भावों और विचारों को जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है। आपसे बताना है कि जो संवेग है, इमोशन में, जो मनोविज्ञान में किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्शन इज द राइट आंसर। संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में नहीं बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। बी, ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है, डैश के रूप में जाना जाएगा। तो दोस्तों इसे जानेंगे हम लोग प्रेरक के रूप में। भाई राजेश क्या कर रहा है, समस्या को हल कर रहा है मैथ की, और उसमें आंतरिक बल है, यानी अंदर से प्रेरित है, तो उसे हम जानेंगे प्रेरक के रूप में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। सही क्रम बताना है अभिप्रेरणा चक्र में। तो दोस्तों अभिप्रेरणा मैस्लो ने सिद्धांत दिया था अभिप्रेरणा का। तो अगर हम क्रम से लगाएं तो सबसे पहले आवश्यकता होती है हमें किसी चीज़ की, और आवश्यकता के बाद उसमें प्रबल प्रेरणा उठती है। जब आवश्यकता होगी तो हमारे अंदर से आंतरिक प्रेरणा उठेगी, और आंतरिक प्रेरणा के बाद हमें उत्तेजना आएगी उस काम को करने के लिए, और फिर हमें लक्ष्यमुखी व्यवहार करना पड़ेगा। जो हमें लक्ष्य चाहिए तो हमें लक्ष्यमुखी व्यवहार करेंगे और फिर हम उसको उपलब्ध कर लेंगे, और उपलब्ध जब हम कर लेंगे किसी चीज़ को, फिर उत्तेजना में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। यही दोस्तों क्या है, एक सही क्रम है। डी, ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। बेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से
कौन सी प्रक्रिया होती है? तो दोस्तों बंडूरा महोदय ने, अल्बर्ट बंडूरा इनका पूरा नाम था, इन्होंने सामाजिक अवलोकन का सिद्धांत दिया और इसमें इन्होंने प्रतिधारण पर बल दिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बंडूरा महोदय ने बताया कि जहां हमारा जन्म होता है उसके आसपास का वातावरण, जैसे माहौल में हम रहते हैं, वो हम बच्चों को, जहाँ पर हम जन्म लेते हैं वो वातावरण भी बच्चों को क्या करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। जैसी चीज़ें हम देखेंगे वैसी चीज़ें हम क्या कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। तो जैसी चीज़ें देखेंगे और उनको हम धारण कर लेंगे, इसी दो धारणा पे इन्होंने दोस्तों क्या किया है, बल दिया है। तो प्रतिधारण या धारण करना, इस पे बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई थिंक दोस्त बात क्लियर हो पाई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।